अर्जुन घर की चाबी घुमाते हुए भीतर दाखिल हुआ। शाम के 6:30 बजे थे और सर्दियों की वजह से अंधेरा घिर आया था। उसकी नई नौकरी और इस पुराने सस्ते फ्लैट के बीच एक अजीब समझौता था। फ्लैट नंबर 7, 7वीं मंजिल पर। मित्र मजाक उड़ाते थे कि 7 का आंकड़ा तुम्हारे साथ है, पर अर्जुन अंधविश्वासों से कोसों दूर था। पर आज घर का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक बारीक सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इसे पड़ोस से आती हवा का झोंका समझा और लाइट स्विच ऑन किया। पीली रोशनी ने लिविंग रूम को भर दिया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सुबह छोड़ा था। अव्यवस्थित किताबें, सोफे पर बिखरे कपड़े। वह रसोई में पानी पीने गया तो नल से पानी की एक एक बूंद टपक रही थी। ठप ठप ठप। उसने नल को कसकर बंद किया, फिर भी टपकने की आवाज आनी बंद नहीं हुई। उसने कान लगाकर सुना। लगा जैसे आवाज दीवार के पार से आ रही है। शायद पड़ोस का नल खराब है, उसने सोचा और अपने काम में लग गया। शाम 6:30 बज चुके थे। उसने लैपटॉप खोला, ऑफिस का काम निपटाने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां ठहरी हुई थीं। 6:30 बजे का समय दिखा रही थी। उसे याद आया, घड़ी की बैटरी कल ही खत्म हुई थी और वह लाना भूल गया था। कोई बात नहीं, फोन पर ही समय देख लूंगा, उसने मन ही मन कहा। पर काम करते हुए उसका ध्यान बार बार उसी टपकते नल की आवाज पर जा रहा था। आवाज अब और तेज और स्पष्ट होती जा रही थी। टप टप टप। ये एक लय में हो रहा था, जैसे कोई गिनती गिन रहा हो। अचानक ही एक और आवाज आई, दरवाजे की घंटी। अर्जुन चौंक गया। उसने दरवाजे की आई होल में झांका। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोला और गलियारे में देखा। वहां भी सन्नाटा पसरा था। शायद कोई शरारत कर रहा है, उसने सोचकर दरवाजा बंद किया। वापस लैपटॉप पर बैठा ही था कि फिर से घंटी बजी। इस बार आवाज और जोरदार थी, जैसे कोई दरवाजे के अंदर ही खड़ा हो। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फिर से आई होल में देखा। खाली गलियारा। उसने दरवाजा तेजी से खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारे की लाइट भी ठीक से जल रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक उसने अंदर से चेन नहीं लगा दी। वह वापस सोफे पर बैठ गया, लेकिन अब उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। उसकी नजर दीवार की घड़ी पर टिक गई। सुइयां अब भी 6:30 बजे का ही समय दिखा रही थी, पर कुछ गलत था। उसे लगा जैसे मिनट की सुई हिली है। उसने गौर से देखा। सुई वाकई हिल रही थी, लेकिन आगे नहीं, पीछे की ओर। बहुत धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से वह पीछे खिसक रही थी। यह कैसे संभव है? उसने अपने आप से पूछा। शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। तभी उसका फोन बज उठा। उसकी प्रेमिका अनन्या का कॉल था। हेलो अर्जुन, तुम ठीक तो हो? अनन्या की आवाज में चिंता थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। तुमने ऐसा क्यों पूछा? तुमने मुझे कॉल किया था ना, और फोन काट दिया। मैंने 3-4 बार तुम्हारा नंबर लगाया, लेकिन लाइन बिजी बताती है। अर्जुन ने अपना कॉल लॉग चेक किया। अनन्या को कोई कॉल नहीं किया गया था। शायद गलती से हो गया होगा, उसने कहा, हालांकि उसे पता था कि ऐसा नहीं था। ठीक है, सुनो, तुम्हारे पास कौन है? मुझे पृष्ठभूमि में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही है। अर्जुन का खून सूख गया। उसने कमरे को चारों ओर देखा। वह बिल्कुल अकेला था। यहां कोई नहीं है अनन्या। शायद तुम्हारे यहां से कोई आवाज आ रही होगी। नहीं, यह आवाज तुम्हारे फोन से आ रही है। रुको, वो क्या कह रहा है? समय खत्म। और फोन की लाइन कट गई। अर्जुन ने फोन देखा, नो सिग्नल। उसने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क उपलब्ध नहीं था। उसका वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। अब उसने वह आवाज खुद सुननी शुरू कर दी, एक हल्की रिसती हुई फुसफुसाहट जो दीवारों से आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि शब्द क्या हैं, लेकिन वह आवाज उसे बेचैन कर रही थी। नल की आवाज फिर से शुरू हो गई, और इस बार वह और तेज थी। उसने रसोई में जाकर देखा। नल पूरी तरह बंद था, लेकिन पानी की जगह एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ टपक रहा था। वह पदार्थ सिंक में जमा हो रहा था और एक अजीब सड़ी हुई मीठी बदबू फैला रहा था। अर्जुन ने सिंक का नाला बंद कर दिया, लेकिन वह तरल टपकता रहा और अब वह सिंक से बाहर बहने लगा। वह पीछे हट गया।
उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी नजर फिर से घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां अब तेजी से पीछे की ओर घूम रही थी। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करके फिर से पीछे घूमने लगी। उसे लगा जैसे समय उल्टा चल रहा है। तभी उसे एहसास हुआ अब शाम के 7 बजने वाले हैं। उसने अपनी घड़ी देखी, शाम के 6:59 थे। उसने फोन चेक किया, वही समय, पर दीवार की घड़ी में अब भी 6:30 बजे का समय ठहरा हुआ था। हालांकि उसकी सुइयां लगातार पीछे घूम रही थी। फिर अचानक सब कुछ थम गया। नल की टपकने की आवाज बंद हो गई, फुसफुसाहट बंद हो गई, सब कुछ मौन हो गया। इतना गहरा मौन कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। और फिर दरवाजे की घंटी बजी। आवाज इतनी तेज और करीब थी कि लगा जैसे घंटी उसके दिमाग के अंदर ही बज रही है। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा। आई होल के बाहर अंधेरा था, जैसे कोई उसे अंदर से ढक रहा हो। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से आई होल में झांकने का फैसला किया। वह दरवाजे के पास गया, अपनी सांसें रोके हुए। उसने आई होल में देखा। बाहर एक आंख थी, पूरी तरह काली, बिना पलकों वाली, जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। अर्जुन चीखता हुआ पीछे हट गया। उसने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। हालांकि उसे पता था कि यह बेकार है। घंटी फिर बजी और इस बार दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जाओ, चले जाओ, अर्जुन चिल्लाया। दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ने लगी, जैसे कोई भारी चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। लकड़ी में दरारें पड़ने लगी। अर्जुन पीछे हटता गया, रसोई की ओर। उसने एक चाकू उठाया और हाथ में कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर चोट बंद हो गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वह सांस रोके खड़ा रहा, कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। क्या वह चला गया? तभी उसे पीछे से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे मुड़ा। रसोई के कोने में अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति मानवीय थी, लेकिन उसके अंग टेढ़े मेढ़े थे, जैसे टूटे हुए हों। उसका सिर एक तरफ लटक रहा था और उसके मुंह से वही फुसफुसाहट निकल रही थी जो उसे पहले सुनाई दे रही थी। समय खत्म। आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि उसके शरीर से एक चिपचिपा, खींचने वाला सा स्वर निकल रहा था। अर्जुन ने चाकू से वार किया, लेकिन चाकू उसके शरीर से होकर निकल गया, जैसे वह धुआं हो। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के गले को जकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी दीवार पर लगी घड़ी। घड़ी की सुइयां अब तेजी से आगे की ओर घूमने लगी थी और वह 7 बजा रही थी। अगली सुबह अर्जुन सोफे पर पड़ा था। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसे सिर में तेज दर्द था। वह उठ बैठा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। नल टपक नहीं रहा था। घड़ी की सुइयां अभी भी 6:30 बजे का समय दिखा रही थी। बस एक बुरा सपना था, उसने अपने आप से कहा, राहत की सांस लेते हुए। उसने फोन उठाया। अनन्या का एक मिस्ड कॉल था। उसने कॉल बैक किया। अनन्या, कल रात माफ करना। फोन। अर्जुन, तुम सुरक्षित हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हुई। कल रात तुम्हारा फोन कट गया था और मैंने तुम्हें दोबारा कॉल किया तो कोई जवाब नहीं आया। मैं तुम्हारे घर आई थी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तुम यहाँ आई थी? कब? कल रात 7 बजे के आसपास। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा तुम सो गए होगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। पर मैंने तो कोई घंटी नहीं सुनी और मैं सोया भी नहीं था। अजीब है, अनन्या ने कहा। मैंने साफ साफ घंटी की आवाज सुनी थी। खैर, कोई बात नहीं, जब तक तुम सुरक्षित हो। फोन काटने के बाद अर्जुन ने राहत की सांस ली। शायद सब कुछ उसके दिमाग का खेल था। थकान और तनाव की वजह से उसे वह सब हुआ प्रतीत हुआ। वह नहाकर तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकलने लगा। दरवाजा खोलते हुए उसकी नजर आई होल पर पड़ी। आई होल के शीशे पर एक काले पदार्थ के निशान थे, जैसे कोई चिपचिपा तरल वहां लगा हो, और उसके ठीक बीच में एक उंगली का निशान था। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से लिफ्ट की ओर भागा। लिफ्ट में एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। भैया, कल रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थी आपके फ्लैट से, सफाई कर्मचारी ने कहा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, अर्जुन ने कहा। शायद टीवी की आवाज होगी।
अच्छा, पर कल तो इस इमारत में करंट नहीं था, शाम 7 से 8 बजे तक, सफाई कर्मचारी ने कहा। मैंने खुद जनरेटर चालू किया था। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। करंट नहीं था पूरी इमारत में? हाँ, तभी तो मैंने सोचा कि आवाज कहां से आ रही होगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। उसने सफाई कर्मचारी का शुक्रिया अदा किया और बाहर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर लॉबी में लगी बड़ी घड़ी पर पड़ी। घड़ी का समय था सुबह के 7 बजे।